मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। BS Basic Mechanical Engineering second semester BTech, and we will discuss about the topic of length of cross belt drive in the power transmission. Length of cross belt drive, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से पुली दी हुई है और क्रॉस बेल्ट ड्राइव का ये डायग्राम दिया हुआ है। अब ये एक्चुअल में आटा चक्की जो होती है उसके अंदर क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं हम। ये इसका एग्जांपल ले लिया अपन ने, ठीक है। तो इसकी लेंथ अपन को निकालनी है। यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमने डायग्राम तैयार किया इसका। ये P और Q दो पॉइंट है और हम इन दोनों पॉइंट्स को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इस बेल्ट की लेंथ जो इस पुली के ऊपर से होके निकल रही है, इसके बाद ये बेल्ट की लेंथ इस पुली के ऊपर से होके निकल रही है। ये सेंटर पॉइंट्स हैं J और यहाँ पर है F। ये पॉइंट्स दे देते हैं हम यहाँ पर इनको। ये H हो गया, ये E, A2B, और इन दोनों के बीच की सेंटर पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है वो हमने काउंट की है C, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस काउंट कर लिए। ये एंगल यदि अल्फ़ा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल अल्फ़ा फाई दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, जो पिछला डेरिवेशन किया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, और इस परपेंडिकुलर पर हम अगेन एक दूसरा परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से। तो ये दोनों जो पॉइंट्स बने हैं, ये N पॉइंट दे लिया हमने। तो यहाँ पर देखो P2Q और A2N दीज आर पैरेलल। PQ पैरेलल है AN के, ठीक है। ये निकल के आता है यहाँ से। हमने क्या किया कि पॉइंट B से इसको एक ड्रॉ किया और पॉइंट B पर पॉइंट BN लाइन ले ली इस पर। तो A से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया सर, ठीक है। यहाँ से अब ये एंगल की वैल्यू निकल के आती है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, यदि ये फाई है तो ये फाई होगा। ये फाई कैसे होगा? लास्ट डेरिवेशन में मैंने अच्छे समझाया है इसको, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में 90 है ये, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस फाई, एंड देन अगेन ये दोनों 90 है ये वाले हिस्से, ठीक है। तो फिर 90 ये हो जाएगा 90 माइनस ऑफ 90 माइनस फाई। दिस मीन्स दैट 90 माइनस 90 प्लस फाई, मतलब ये कट जाएगा। तो इस तरह से आपका फाई एंगल यहाँ पर बचेगा। ये डायग्राम है, इसको एक बार उतारो, नोट डाउन कीजिए। इस डायग्राम में मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। P2Q, QHF, ये आर्क है पूरा, यहां से F2E, अगेन ये लेंथ है। उसके बाद EG एंड J, ये अगेन आर्क है। तो आपको टोटल लेंथ लेनी है। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? आर्क EG J, आर्क EG J, ठीक है, प्लस आर्क EG J लिखो, प्लस PQ, यहाँ P तक आएगा ना, आर्क EGP प्लस PQ प्लस आर्क QHF, आर्क QHF प्लस EF प्लस FE प्लस FE। तो ये टोटल लेंथ हो जाती है। अब यदि हम इस टोटल लेंथ का इस सेंटर से अपर साइड या लोअर साइड को कंसीडर करें एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो लेंथ में कोई फर्क नहीं दिखेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय सेंटर के अपर साइड की जो बेल्ट है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आर्क GP प्लस PQ प्लस, देखो यहां तक अपर साइड में लोगे, फिर इसके बाद यहां से इसका लोअर साइड कंसीडर कर लेंगे हम। तो ये हमारे पास पूरी लेंथ आ गई इसकी, और ये हो जाएगा आर्क QH, यहां तक, सिर्फ यहां तक आर्क QH। इसका मतलब क्या है कि हमने आधा बेल्ट कंसीडर करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है।
आर्क क्यू एच। उसके बाद वापस से वही कंडीशन है, ए एन सी कॉस फाई काउंट किया है, ये ए टू एन कौन सा हो जाएगा, सी कॉस फाई कैसे हुआ बेटा, ए बी एन, ये ट्राइंगल कंसिडर किया, इस ट्राइंगल से हमने ए एन की वैल्यू निकाली। ये मैं अलग से सेपरेट बना देता हूँ इधर, यहाँ पर देखो अच्छे से, ये है बी, ये है एन और ये है ए, ये फाई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, फाई एंगल दिया हुआ है, ये वैल्यू ए टू बी सी है, क्या है सी, ओके। जब ये सी है यहाँ पर ए टू बी, तो यहाँ से अपन ए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए एन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बेस कौन सा है इसका, बेस ये रहेगा, बेस ये रहेगा, इसको आप लिख लीजिए साइड में, परेशान हो गया। बेस ये है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। एक बार इसको बस ध्यान से देख कर लेना आप लोग। भाई ए टू बी सबसे लंबी आर्म है, तो सबसे लंबी आर्म तो हाइपोटेनस होती है ना, ठीक। उसके बाद हमने ये कर लिया बी एन, टोटल जो है बी एन क्या होगा, बी टू एन, देखो भाई बी एन स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैसे हुआ, यहाँ से दोनों पैरेलल है, यहाँ तक लेके जाओगे तो ये ए पी किसके इक्वल है, क्यू एन के इक्वल है, ए पी क्यू एन के इक्वल है। यहाँ पर देखो बेटा ए टू पी, ए पी क्यू एन के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो बी एन की टोटल वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको मैं साफ करके मिटा, दोबारा एक चीज लिख रहा हूं, इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम। लेंथ ऑफ आर्क के अंदर यहाँ पर मैं दोबारा डायग्राम बनाया है, एक बार आप दोबारा समझिए इसको। ये पुलिस है और ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव दे रखा है P टू Q। ये तो देखो टोटल लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर मैंने लिख दिया वापस से 2 मल्टीप्लाई बाय आर्क GP, देखो आर्क G2P, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन का आधा पार्ट लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय देन 2 Q आर्क G2P, इसके बाद QP एंड देन आर्क QH। तो ये हाफ पोर्शन तो ये आर्क आ गया, इसके बाद हाफ लेंथ की जो लेंथ है इसकी ये PQ आ गई, उसके बाद आर्क GP आ गया। तो इस तरह से एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब मैंने आधा बेल्ट कंसिडर किया है यहाँ से G से लेके P, PQ एंड H, ये आधा बेल्ट कंसिडर किया है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मेरी टोटल लेंथ आ जाएगा इसका क्रॉस बेल्ट का। अब इसके अंदर हम कुछ टर्म्स जो हमको यूज में ले रहे हैं वो क्या क्या लेंगे, देखो आगे जाके साइन फाई इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी। अब फाई क्या है यहाँ पर, देखो पहले तो अपन सबसे पहले ये करेंगे कि जो बी क्यू है इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पर इतना, एंड देन परपेंडिकुलर टू बी क्यू हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया। ये एन पॉइंट है कोई, इस बी एन पर एक परपेंडिकुलर डाला ए एन, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ये बी एन पैरेलल है ए एन के, सॉरी पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है पी क्यू, पी टू क्यू पैरेलल है बी एन के, ठीक है भाई, ये हो गया। तो एक ट्राइंगल बनता है ए बी एन, हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी एन में ये जो है ये फाई एंगल हो गया। ये फाई कैसे हुआ, जब जे ए पी फाई एंगल बनाता है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और ये वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्री, एंड देन आफ्टर ए पी टू
ए से एन तक जो लाइन जा रही है ये परपेंडिकुलर है, तो हम इसको आराम से निकाल देंगे। वैसे मैंने पहले निकाला हुआ है लास्ट वीडियो में, एक बार दोबारा देख लो आप लोग। ये कंडीशंस दी हुई है, ये कंडीशंस दी हुई है, ये फाई है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा, तो ये वैल्यू बचेगी 90 माइनस थीटा। एंड देन अगेन ये दोनों 90 है यहाँ पर ये, तो ये जो वैल्यू बचेगी 90 ऑफ माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बचेगा एंगल, ये कट जाएगा आपका +5, तो ये यहाँ पर फाई निकल के आएगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल ABN में ये फाई है, तो इसके बाद BN के आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये ट्राइंगल है, एक बार नोट कर लो आप, अच्छे से देख लो इसको, ये दिया हुआ है। इस डायग्राम में सभी डायग्राम्स को अलग से निकाल के इसमें से वो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ABN ये दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल ये फाई यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला ये इधर, ओके 90 डिग्री। ये सब चीज़ आने के बाद हमने यहाँ से साइन फाई निकाला, देखो इधर ध्यान से, हाँ साइन फाई निकाला, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BN अपॉन AB। अब BN की वैल्यू R+R कैसे हुई, इधर देखो इस डायग्राम में चेक करते हैं हम। BN की वैल्यू R+R, देखो ये ऑलरेडी कैपिटल R है। ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है ये कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, ये कैपिटल R होगी। ये वैल्यू यदि हम आगे दोनों को पैरेलल है, PQAN पैरेलल है, तो आगे जब हम ले जाएंगे तो AP के इक्वल आएगा, तो ये स्मॉल r के इक्वलेंट आ गया। ठीक है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r। BN की वैल्यू हो गई कैपिटल R टू स्मॉल r, ये BN यहाँ से देखो B टू N। ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैसे हुआ, जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये स्मॉल रेडियस स्मॉल पुली के ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और ये स्मॉल r इसकी वैल्यू होगी QN इक्वल टू स्मॉल r। चेक कर लो आप, वैसे यहाँ से हम इस तरह से ले जाएंगे तो ये सर्कल उसी का आएगा, स्मॉल पुली का। आफ्टर दैट इसकी वैल्यू हम जब हमने निकाल ली साइन फाई, यदि हम बहुत ही फाई की वैल्यू बहुत ही स्मॉल कंसिडर करते हैं, बहुत ही छोटा फाई की वैल्यू, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये एंगल है बहुत ही स्मॉल कंसिडर करते हैं, तो साइन में जो एंगल होता है वो एंगल के इक्विवेलेंट होता है ना। जबकि कोस में जो स्मॉल एंगल लेते हैं नियर अबाउट इक्वल टू 0 एंड देन cos 0 की वैल्यू 1 होती है कोस के अंदर। साइन में नियर अबाउट इक्वल टू 5, तो 5 की वैल्यू होगी R+R/C। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये डायग्राम क्लियर है इस डायग्राम में। इसके बाद आर्क GP की वैल्यू निकालेंगे हमको ये वैल्यू निकालनी है आर्क GP PQ प्लस आर्क QH, ये वैल्यू निकाल के एंड देन पुट द इक्वेशन इन द इक्वेशन। आर्क GP की वैल्यू निकालेंगे तो आर्क क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। देखो भाई आर्क GP, ये GP है आपका आर्क GP, यहाँ पर इसका रेडियस स्मॉल r है, ये आपको पता है भाई, स्मॉल पुली है तो इसका रेडियस स्मॉल r होगा, कैपिटल पुली है तो इसका रेडियस हमने कैपिटल R ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। अब इसका एंगल देखो भाई, G2P का एंगल कितना होगा, ये तो 90 डिग्री हो ही गया, ये तो 90 डिग्री हो गया इतना भाई, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, है ना। तो 90 + 5 G2P 90 + 5 90 + 5 हो गया। आर्क DH पे चलते हैं हम, आर्क DH पर हम चलते हैं, तो आर्क DH पर कितना हो जाएगा, D मैंने नहीं किया वैल्यू यहाँ पर, आर्क DH नहीं QH है ये, हाँ सॉरी, हाँ QH है ना, आर्क QH सॉरी QH है, तो आर्क QH कितना हो जाएगा, आर्क QH देखो रेडियस इसकी कैपिटल R है और π/2 ये कितना हुआ, ये B पॉइंट ले लेते हैं हम, और ये कितना हुआ, ये π/2 हो गया, π/2 + 5। ठीक, तो π/2 + 5 × R ये हो गया। अब PQ की वैल्यू निकालनी है, देखो ये PQ बच रहा है, इसकी लेंथ निकालनी है,
अब आपको पता है कि इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो सी कॉस फाई इस ट्राइंगल में अगेन यदि मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसका, ए एन, अपॉन हाइपोटेनस क्या है इसका, ए बी। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए एन की जो वैल्यू होगी, ए बी कितनी है, ये सेंटर डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी हुई, सी। अभी लास्ट डायग्राम में मैंने इसको शो किया था, टोटल जो लेंथ है इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी। हमने मानी है, कंसिडर की है ये। तो ए एन की वैल्यू होगी सी कॉस फाई, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ ए एन की वैल्यू हो गई सी कॉस फाई, ठीक है। सी कॉस फाई, तो ए एन किसके इक्विवेलेंट है, पी क्यू के इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। पी क्यू के पैरेलल क्या है, ए एन, यहाँ पर ए एन है बेटा, ध्यान रखना, बी एन गलत लिख दिया था, बी एन नहीं है, बी एन तो परपेंडिकुलर है इसके। पी क्यू पैरेलल टू ए एन, पी क्यू पैरेलल टू ए एन, तो पी क्यू की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, ए एन के इक्विवेलेंट है। तो मैं यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू ए एन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास सी कॉस फाई, और सी कॉस फाई को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म में हमने यहाँ पर इतना लिख दिया, इतना यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं अपन। पी क्यू की वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, अंडर रूट में है, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे अपन इसके अंदर, तो 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर फाई यहाँ पर लिख सकते हैं हम, और 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई न्यूमरेटर इक्वल टू फाई, देन फाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें तो 1 माइनस फाई की वैल्यू आर प्लस आर अपॉन सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई 1/2 हो गया ना, ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई पी क्यू की वैल्यू डालने के बाद अब अपन इसको सॉल्व करते हैं सभी चीज़ों को, है ना भाई, इन सब को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये डायग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा, ये पूरा इस डायग्राम पर टिका हुआ है डेरिवेशन। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। टोटल लेंथ एल इक्वल टू 2 इंटू आर्क जीपी की वैल्यू निकाली थी अपन ने, आर्क जीपी की वैल्यू निकाली थी, स्मॉल आर इंटू π/2 प्लस फाई प्लस पी क्यू की वैल्यू निकाली थी अपन ने अभी, सी इंटू 1 माइनस हाफ आर प्लस आर अपॉन सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली थी अपन ने पी क्यू की, एंड देन आर्क क्यू एच कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाई π/2 प्लस फाई, ठीक है भाई। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई टोटल लेंथ की। अब इसको सॉल्व करना है,
सिंपली, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू आर π/2 + 5 प्लस सी इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर है ये, तो ये आ जाएगा इस आर प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है, प्लस आर इंटू π/2 + 5। ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके हम कॉमन लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको कम्प्लीटली। आर इंटू π/2 प्लस R5 प्लस सी माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर अपॉन 2c प्लस आर इंटू π/2 प्लस आर इंटू 5। ठीक है, इतना सॉल्व कर दिया। यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर देंगे, अभी थोड़ी देर में रुको, करते हैं। 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं अपन। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई कॉमन लेंगे इधर से, पाई, तो यहाँ पाई कॉमन लेंगे तो पाई वाली टर्म है ये हो गया आर, एक पाई टर्म ये बची है अपने पास आर प्लस आर। ठीक है, ये कॉमन ले लिया यहाँ से। इधर से फाइव की टर्म रखी हुई है हमारे पास, प्लस 5 कॉमन लेंगे, और r प्लस आर अपॉन 2। टू 5 मल्टीप्लाई में तो होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 5 r प्लस आर प्लस 2c प्लस 2c एंड देन -1 अपॉन c r प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक बार देख लेना। भाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 2 5 r प्लस आर है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2c हो गया, ये गया, ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है। ठीक है, इसके बाद हमने 5 की वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है। जस्ट पाई r प्लस आर 2 इंटू 5 की वैल्यू क्या थी अपने पास, 5 की वैल्यू थी स्मॉल r अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन c। ये 5 की वैल्यू थी यहाँ पर, प्लस 2c माइनस 1/2 प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये निकल के आता है डेरिवेशन पाई r प्लस r का होल स्क्वायर अपॉन c प्लस 2c। ठीक है, यहाँ पर ये लेंथ निकल के आती है टोटल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास नहीं निकल के आता है। ठीक, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट। ठीक है, RTU में अभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल है। जैसे कि आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, 2 पुलीज ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, मैं इसका करवा देता हूँ, इसका न्यूमेरिकल एक छोटा सा राइट डाउन कर लिया, नोट डाउन करो।
टू पुलीज ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये एग्जांपल है और ये टू पुलीज दी हुई है जिसका डायमीटर है D1 दे रखा है 80 सेंटीमीटर और D2 दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है। आर कनेक्टेड बाय a belt when the distance between the axis of pulley is 4 मीटर लेंथ, मतलब C दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 4 मीटर दे रखी है, दोनों पुलीज के बीच की डिस्टेंस। फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट रिक्वायर्ड इज, आपको सिंपल है, लेंथ ऑफ बेल्ट निकालिए, ओपन बेल्ट लेंथ, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, ओपन बेल्ट की लेंथ निकालनी है। ओपन बेल्ट की लेंथ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था ओपन बेल्ट की लेंथ का, सिंपल है ना, ओपन बेल्ट की लेंथ का स्मॉल r पाई r प्लस r माइनस r अपॉन c प्लस 2c। जस्ट थोड़ा सा चेंजेज है इसके अंदर, ज़्यादा चेंजेज नहीं है। स्मॉल r कैपिटल R माइनस R इसका होल स्क्वायर है इसके अंदर, है ना, इतना सा चेंजेज है बस। ये प्लस का, ये माइनस है, इसमें प्लस है, क्लोज बेल्ट इन दोनों बेल्ट्स के अंदर। ये आपका सेकंड नंबर हो गया। लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट, क्रॉस बेल्ट की लेंथ का ये फॉर्मूला है, ओपन बेल्ट की लेंथ का ये फॉर्मूला है। डायमीटर दे रखा है D1, तो इसको हम R1 में चेंज करेंगे, रेडियस में। R1 की वैल्यू हो गई 40 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। जस्ट इसमें R1 R2 की वैल्यू कैपिटल R है, इसका मतलब यहाँ पर R1 मतलब कैपिटल R है और R2 मतलब स्मॉल r है। अब ये 40 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको, है ना, या फिर आप इस जो टोटल डिस्टेंस है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है, 400 सेंटीमीटर। ठीक, आराम से इजीली न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। After that, we will discuss the topic of ratio of tension on tight side and slack side of the belt, open belt. रेशो ऑफ टेंशन रेशो निकालना है हमको, टेंशन रेशो T1 एंड T2 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।